गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार और स्वागत है हमारे शो में, जहां पे हम लोग सक्सेसफुल लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स की बात करते हैं। अपने पिछले पिछले एपिसोड में भी आपने देखा है कि क्राउन एम्बेसडर्स के जो सक्सेस स्टोरीज आपको सुनने को मिला है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि ये जो स्टोरीज आपको इंस्पायर करने के लिए, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये नॉर्मली एक 60 मिनट सेशन रहता है, जहां पे इसका जैसा नाम जो लिखा है, एन एक्सक्लूसिव 60 मिनट विद DXN क्राउन एम्बेसडर्स। सो ये जो सेशंस आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और आज जो सेशन जो भी मिस कर रहे हैं, प्लीज आप फॉरवर्ड करिएगा लिंक को, ताकि मैक्सिमम लोग आज इस प्रोग्राम को लाइव देख सके। सो दोस्तों, जैसे आपको जानता है, DXN में अभी हम लोग DMI में अभी क्राउन एम्बेसडर्स के सक्सेस स्टोरीज के ऊपर हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और आज जो जो हमारे बीच जो गेस्ट है, इज वेरी 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 स्पेशल। आज को जो गेस्ट का जो खासियत ये है कि ही हेल्स फ्रॉम महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र से है, और महाराष्ट्र के तीसरा क्राउन एम्बेसडर है। एंड ही इज नॉट ओनली क्राउन एम्बेसडर ऑफ DXN, सिर्फ DXN का क्राउन एम्बेसडर नहीं है, ही इज ऑल्सो एन ऑथर भी है, ट्रेनर भी है, और एक इंटरनेशनल प्रेजेंस है उनकी ट्रेनिंग में। काफी फेमस है, यूट्यूब में काफी फेमस है ट्रेनिंग सेशंस में। सो दोस्तों, आज मैं स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे गेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण सालुंके फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। कैन वी हैव यू ऑन स्क्रीन? क्या हम आपको स्क्रीन पे आ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आज हमारे इस शो में आने के लिए। Good morning, sir. वेरी गुड Yes, मॉर्निंग। good morning, all of you. Good morning. प्रवीण जी, जैसे आप जानते हैं, आज ये सेशन जो है, हम लोग हमारा यही प्रयास रहते हैं कि जो क्राउन एम्बेसडर्स की जो लाइफ है, उस लाइफ को आपके जो एक्सपीरियंस को उसको शॉर्ट करके फिर बता के, ताकि लोग उसको यूज करें, उनको जीवन में उसको यूज करें, इंप्लीमेंट करें, और ताकि उनको भी मालूम है हाँ ऐसे इस सिचुएशन में हमको ऐसा करना था, और ये स्टोरीज कुछ डिफिकल्ट ऐसा था जो उन्होंने फेस किया था, और इस डिफिकल्टी में हमें भी ऐसा करना चाहिए। सो आज हमें एक मौका मिला है आपके साथ वापस इस शो में आने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. प्रवीण जी, जैसे अब तैयार है हमारा, मैं एक्चुअली क्वेश्चन जैसे नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक एक इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से, इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं वन बाय वन यही कोशिश करूंगा, जो 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 हमने जो सेलेक्ट किया, जो बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया, वो आपके सामने लेके आने के लिए। सो प्रवीण जी, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, और उसके हिंदी में भी मैं ट्रांसलेशन करूंगा। आपका जवाब जो है इट विल बी इन हिंदी। सो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसको। बीइंग DXN डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल स्टार्टिंग DXN बिजनेस? डिड योर अपलाइन मेंटर्स हेल्प यू टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, एंड हाउ? जैसे आप DXN डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, हो बेसिकली आप शुरुआत में, और आपके अपलाइन मेंटर्स क्या आपको मदद किया है उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? आपसे हम जानना चाहेंगे। प्रवीण जी, ओवर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. It's a very, very nice question, sir. बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है, और ये सवाल सभी लोगों के लिए आता है। जितने भी लोग DXN या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में DXN बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ जाते हैं, तो शुरुआत में उनको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। और असल में ये कहा ही जाता है कि चुनौतियों का सामना कर कर ही हम और मजबूत बन जाते हैं। तो चुनौतियां जरूरी होती है हमारी लाइफ में दोस्तों। मेरी लाइफ में कई सारी चुनौतियां आई, और आप रिलेट कर पाओगे कि यार यही चुनौतियां हम भी आज फेस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चुनौती क्या था? पहले तो मैंने कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में पूरी तरीके से अनभिज्ञ था। मुझे इसके बारे में इतना ही पता था कि कोई ऐसा ही एक मार्केटिंग है, तो मैं पहले से इसके बारे में निगेटिव था। बट प्रोडक्ट की खासियत की वजह से, मम्मी पापा के रिजल्ट की वजह से मैं इसमें अट्रैक्ट होते चला गया। और साथ ही साथ जब मैंने इसको शुरू किया था, तो सबसे पहले मुझे भी वही फेस करना पड़ा जो आज आप फेस कर रहे हो। सब लोग निगेटिविटी को फेस करना पड़ता है। मुझे पता है आप सभी लोगों को कई सारे निगेटिव चैलेंजेस आते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि ये काम का नहीं है, इससे क्या होगा आपकी लाइफ में, इससे अच्छा आपका करियर एक बिजनेस में चल रहा है, नौकरी में चल रहा है, जॉब में चल रहा है, वही आप करो। तो इससे कई सारे चैलेंजेस में मैंने देखा था, निगेटिव लोगों का सबसे ज्यादा हमें एक फायर आता है आगे से। और मुझे पता है सभी लोगों को ये होता है,
क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री शुरुआत में नेगेटिव फेज से अंदर आती है और नेगेटिव फेज के बाद उसका डेवलपमेंट और उसके बाद फिर उसका पूरा एक ग्रोथ फेज आता है। तो हम सभी लोगों को ना इन निगेटिविटी को हैंडल करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस समय पे हमारे जो अपलाइन थे, हर गुरुवार हर रविवार मीटिंग हुआ करती थी निगड़ी में। तो जब भी हम निगेटिव होते थे, 4-5 दिन निगेटिव होते थे और फिर पूरा पॉजिटिव होने के लिए मीटिंग हॉल में जाके बैठते थे। तो उस समय पे तो कुछ मेंबर ही थे, एक डायरी पेन होता था मेरे हाथ में और जो भी बताया जाता था, व्हाइट बोर्ड मीटिंग होता था तो व्हाइट बोर्ड मीटिंग पे मैं जो भी बोला जाता था वो लिखता रहता था और वो नॉलेज अंदर आने से फिर कॉन्फिडेंस आता था। और फिर मैं अपने आप को ये मन में बताता था कि जो अभी मैं नॉलेज ले रहा हूँ इन लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे इसमें पहला मदद हुआ संतोष देवकर सर, प्रभु सर, डॉक्टर प्रकाश प्रभु, जो व्हाइट बोर्ड मीटिंग में जो आज भी याद है सर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन चुनौतियों को हमने बहुत ज्यादा फेस किया था। दूसरा था, मैं पुणे में ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं इंडस्ट्री में जुड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं हूँ। तो ये भी एक चैलेंजेस होता है, कई लोगों के लिए चुनौती आती है कि कैसे आगे बढ़े फिर, कि मैं कुछ लोगों को जानता ही नहीं हूँ यहाँ पे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर सच्चे मन से अगर लोगों की मदद करने का जज्बा क्रिएट हो जाता है तो आपका अपने आप नाम और शोहरत होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में नेगेटिव लोग आएंगे लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की मदद करना शुरू कर दोगे, चाहे वो जान पहचान के हो या अनजान भी हो, तो उन लोगों के साथ आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। तीसरा चैलेंजेस था कि मुझे मेरी लाइफ में मुझे याद आ रहा है, मैं हमेशा सपना जो था ना मेरी लाइफ में, हमने ड्रीम रखा था। मेरा लाइफ का पहला ही सपना था लड़की देखने जाने तो 4 व्हीलर होना ही चाहिए। लेकिन क्या होता था ना कि कई सारे लोगों के एक साधारण सोच की वजह से, मतलब क्या है ना, 97% लोग आज भी औसत सोच यानी साधारण सोच की वजह से नीचे हैं और 3% लोग कहीं ना कहीं पे सपनों पे बड़ा बनने पे सोचते हैं। तो वो 97% लोग हमेशा उनको नीचा गिराने पे काम करते हैं सर। उस समय पे मेरे अपलाइन संतोष देवकर सर मुझे क्लाइंट बोलते थे, प्रवीण तू जरूर कर सकता है और तू जब लड़की देखने जाएगा ना तो तू हमारी खुद की कार से हम लेके जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था सर और उससे फिर हम और आगे बढ़ते थे। तो अपना लाइफ में एक पर्पस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर चुनौती आ रही है तो। यस सर। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। ये जो आपके जो स्टोरी पता है, इट्स इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। बिकॉज वो एक एग्जैक्ट जमाना था जहाँ पे बिल्कुल शुरुआत रिएक्शन के जो शुरुआत में, जहाँ पे व्हाइट बोर्ड और डस्टर, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है। सो दिस शोज कि अभी इट्स राइट टाइम फॉर एवरीबडी, अभी राइट टाइम है सबको रिएक्शन करने के लिए। सो प्रवीण जी, हम चलते हैं आगे इस सेशंस में विद द सेकंड क्वेश्चन। यस सर। DXN gives travel opportunity to distributor. How can a newcomer or old distributor avail this opportunity? DXN travel opportunity सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। कैसे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर और एक या फिर एक पुराना डिस्ट्रीब्यूटर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकेंगे, हम जानना चाहेंगे आपसे। यस सर, यस सर। इसमें थोड़ा सा समय लूंगा सर मैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति फॉरेन टूर घूमना चाहता है। सभी को लगता है कि हवाई जहाज का सफर फ्री में होना चाहिए। कई सारे लोग हवाई जहाज में बैठते हैं लेकिन एक डायरेक्ट सेलर में डीएक्सएन का अगर कोई टीएसआईपी अचीवर बनकर या कोई एक अच्छा लीडर बनकर फॉरेन टूर जाता है तो वहां पे जाने का एक ही बदल होता है कि वो पैसा खर्चा करके जा रहे कई सारे लोग और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम जिंदगी भर हवाई जहाज फ्री में सफर करें। तो यहाँ पे ये मौका हमें डीएक्सएन देती है, वो है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव के माध्यम से टीएसआईपी टूर जाने का मौका। अब जब टीएसआईपी टूर जाना है और नए लोगों को अगर जाना है तो मैं जरूर आज आपको सभी लोगों को एक पावरफुल बात करना चाहता हूं और वो बात है, आपको ना अपने बिजनेस के अंदर सबसे पहले टर्नओवर पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें जो आपको टीएसआईपी क्वालिफाई करने में मदद करेगी, ये मेरा आंसर इस सवाल के साथ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों। टर्नओवर बढ़ेगा तभी आपका टीएसआईपी पॉइंट इंक्रीज होगा। अब टर्नओवर बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, बट नेटवर्क क्या हो रहा है ना, आपका नीचे 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 5 लेवल के नीचे चला जाएगा और सभी लोग सिर्फ 1000 पीवी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोग टीएसआईपी क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का टीम आपका पूरा सेट है और वो थर्ड लेवल तक का लोग अगर 3000 पीवी करने लगे, रिपीट करता हूं, 3 लेवल तक आपका सभी लोग 3000 पीवी करने लगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप टीएसआईपी क्वालिफाई हो जाओगे। मैं रिपीट करता हूं, 3 लेवल का स्ट्रक्चर में अगर आपका 3000 पीवी आ जाएगा तो आप गारंटेड आप टीएसआईपी क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा, मैं नजदीक लेके जाऊंगा आपको टीएसआईपी के। मान लीजिए आपने 5000 पीवी का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया
अब मैं पीवी क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे सर हर इंडस्ट्री, सेल्स की इंडस्ट्री लो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लो, कंपनी लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन लो, कोई भी सेक्टर में जाओ, वहां पे सर टर्नओवर पे बात चलती है। एक दुकानदार का बात करते हैं ना, तो दुकानदार भी दिन का कितना टर्नओवर आएगा उसी के हिसाब से अपना इनकम को डिसाइड करता है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम भी है ना, तो हमारा भी दिन का टर्नओवर कितना आ रहा है, हफ्ते का टर्नओवर कितना आ रहा है और महीने का टर्नओवर कितना आ रहा है, इसके ऊपर हमें जाना जरूरी है। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करके लोगों की समस्या का सोल्यूशन दे देकर हमें टर्नओवर बढ़ाना चाहिए सर। मैं जरूर कहूंगा, अगर आप आज भी 1000 पीवी कर रहे हो तो आप कंज्यूमर ही बन के रहोगे, लेकिन अगर आप 5000 पीवी का सिस्टम लेकर आते हो तो आप एक टर्नओवर बढ़ा रहे हो और कम लोगों में आपका अच्छा इनकम आएगा। मैंने इसका प्लान भी लोगों को बताना शुरू किया है, सिर्फ 2 लेवल में 50,000 इनकम चला जाता है। कैसा लग रहा है सुनने के लिए? चैट बॉक्स में बताइए। अगर किसी को जाके बताएंगे व्हाट इज द डीएक्सएन प्लान, तो बताइए जाके सर 2 लेवल में आपको 50,000 इनकम आएगा। 2 लेवल में आपका वैल्यूम जो है ना, वो करीब करीब आपका 2.25 लाख क्रॉस कर देगा। तो मुझे पता है अगर आप 2 लेवल में भी टीएसआईपी क्वालिफाई के लिए मदद कर सकते हैं। तो मेरा आज के लिए आपके ये फास्ट ट्रैक प्लान है। 2 लेवल में 50,000 तक पहुंचने की ताकत लगाइए, 5,000 पीवी खुद का करना है, 6 लोगों का करवाना है, नीचे का 6 लोगों का हो जाएगा। तो 6 लोगों को जाके सिर्फ मॉनिटरिंग करना है आपको प्रॉपर तरीके से, और उनका 6 का स्ट्रक्चर फ्रंट लाइन 5,000 पीवी लेकर आइए। तो इंडिया के अंदर कई सारे लोग, नया मेंबर भी 2 लेवल में 50,000 इनकम कर पाएगा यार। और 2 लेवल में 50,000 इनकम आएगा ना, तो टीएसआईपी टूर भी अचीव करने में बहुत फास्ट मदद होगा और बहुत ज्यादा नंबर्स टीएसआईपी के हमारे पूरे हिंदुस्तान से निकल कर आएंगे। तो कितने लोग रेडी है मुझे बताएं। मैं चैट बॉक्स ओपन करके बैठा हूँ, कई सारे लोग बहुत बढ़िया लिखते हैं, मैजिकल प्लान लिखते हैं। रियली सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन चीजों के ऊपर, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको ये आइडियाज बता पा रहा हूँ। तो सभी लोग काम करिए इसके ऊपर और 5,000 पीवी पे आ जाइए। कितने लोग रेडी है? लिखिए 5,000 पीवी चैट बॉक्स में, सभी लोग लिखिए। चलिए सर, मुझे लगता है इतना तो खास है आज के लिए टीएसआईपी पॉइंट को बढ़ाने के लिए, और जल्दी से जल्दी कम समय में कम लोगों में 40 लोगों का टीम में आप टीएसआईपी हो जाओगे यार, कितना अच्छा लगेगा आपको। तो हर महीना आप ये काम अगर शुरू करते हैं, एक सिस्टम लेकर आइए और सबको बताइए सर महीने का 15,000 टर्नओवर अगर नहीं कर रहे तो कैसा लखपति हो जाओगे। करोड़पति बनने की भाषा बहुत दूर है, 10 लाख इनकम को तो बहुत दूर सोचिए, फिर कम से कम 15-20 हजार का टर्नओवर आपका महीने का होना चाहिए। और इतना बेहतरीन वेलनेस लोगों के सोल्यूशन का प्रोडक्ट है हमारे पास, तो आपको जरूर काम करना चाहिए। मैं सभी का चैट बॉक्स देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त चैट बॉक्स घूम रही है। सभी लोग लिखेंगे 5,000 पर्सनल पीवी, सभी लोग लिखिए और 2 लेवल में पूरा एनर्जी लगाइए और 50,000 इनकम खींच कर लाइए डीएक्सएन में। तो टीएसआई पे भी हो जाएगा और आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा। ओके सर, हैंड ओवर टू यू। राहुल सर, राहुल सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस, सभी लोग लिखिए चैट बॉक्स में। तब तक मैं सबका चैट बॉक्स, दीपक कुमार जी लिखते हैं, आशुतोष जी लिखते हैं, सुमन यादव जी लिखते हैं, सुप्रिया जी लिखते हैं, वेरी गुड फंटास्टिक। देखो पूरा बदलाव लाना है ना, तो सब लोगों को मिलकर कुछ एक ड्राइव लाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। मुझे पता है इसमें से जितने लोग गए ना, कई सारे लोग 1 तारीख को ही 3,500 पर्सनल पीवी कर देते हैं, फर्स्ट डे 3,500 पीवी। तो महीने का और 1,500 पीवी एक्स्ट्रा मेहनत करो ना। अच्छा, एक्स्ट्रा क्यों करना जरूरी है? अगर एक्स्ट्रा ड्रीम को पूरा करना है, बड़े बड़े सपनों को हासिल करना है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो पर्सनल पीवी 5,000 पे सिस्टम और टीम को लेकर आना शुरू कर दीजिए। इससे आपका सिर्फ 2 लेवल में ही आपका इनकम 50,000 और तीसरे लेवल में इनकम 3 लाख चला जाएगा। कैसा लगेगा? आपका टीम का 6 लोग अगर 50,000 इनकम करना लगेगा तो आप सोचिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर जरूर काम करिए सर। सभी लोगों को मैं यहाँ से एड्रेस कर पा रहा हूँ, सभी लोगों को मेरा मैसेज है कि सभी लोग इसके ऊपर काम करिए। 3 लेवल में 3 लाख चला जाएगा सर इनकम, 3 लेवल में। और कम संख्या में ज्यादा लोग मिलेगा आपको, कम लोगों में ज्यादा इनकम मिलेगा आपको, और आप टीएसआईपी यानी फॉरेन टूर हर साल क्वालिफाइड करने का सिस्टम लेकर आओगे। How many people are ready? Yes, yes, fantastic, fantastic. राहुल सर मेरी आवाज आ रही है? ओवर टू यू यस सर। यस यस प्रवीण जी गुड। आप पूरे प्रवीण जी अभी पूरे सब लोग जवाब दे रखे हैं, और कुछ लोग 5,000 लिखे हैं, कुछ लोग 3,500 लिखा है, सब लोग ज्यादा लिखा है। एंड अच्छी बात है कि वी कैन सी पीपल पूरे विश्व से लोग जुड़े हैं, कतर से जुड़े हैं, नेपाल से जुड़े हैं, और मिडल ईस्ट से जुड़े हैं। गुड गुड टू सी द पार्टिसिपेंट्स सारे जगह से जुड़े हैं। और यस प्रवीण जी यस एक यस सर, यस सर। और एक इम्पोर्टेंट सवाल जहां पे मैं आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन आई हैव इट ऑन द स्क्रीन? अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, इस टाइम में, इन दिस टाइम्स हाउ इंपॉर्टेंट इज पैसिव इनकम? जैसे आप सब जानते हो, एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन द पैसिव इनकम? राहुल सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए ओके, सवाल तो मुझे समझ में आया। इन दिस टाइम हाउ इंपॉर्टेंट इज द पैसिव इनकम? यस दोस्तों, इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर सभी लोगों को इतना तो पता चला है कि अदरवाइज इनकम सोर्स का होना जरूरी है। इसलिए ना बहुत सारे लोग है ना कुछ नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ना अपने जॉब के साथ कुछ और करना शुरू किया है। अब इसमें सबसे खास बात क्या आती है कि आपने कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया है। कोई जाके फेसबुक पे जाके कुछ इनकम अर्न करने के लिए काम कर रहा है, कोई जाके अपना खुद में कुछ ना कुछ बदलाव लाकर अपने लाइफ में कुछ इंटरेस्ट कर रहा है और अपनी लाइफ में अलग इनकम सोर्स को डेवलप कर रहा है। बहुत सारे लोग है ना कुछ पार्ट टाइम इनकम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना में उनको सिखा दिया कि आपको एक इनकम के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है। और इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अलग अलग अपॉर्चुनिटी इनकम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव लोग हो रहे हैं इनकम बढ़ाने के तरीके में। तो अभी हमें लोगों को इसी बात का फायदा लेना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ द पैसिव इनकम। ऐसा इनकम हमें लाइफ में चाहिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और मेरे बहुत सारे सेशंस में भी मैं बताता हूँ मेरे पूर्ण मेंटरीज को, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमीर लोग हर बनना चाहता है, लेकिन सभी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? इसका एक ही कारण है कि आपके मेहनत और आपके समय से अगर आपको पैसा आता है तो आप हमेशा गरीब रहोगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? मुझे देखना चाहिए चैट बॉक्स में कि अगर आपकी मेहनत और आपके समय से आपको पैसा आता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस दिन आप रुक जाओगे उस दिन आपका इनकम भी रुक जाएगा। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? कितने लोग एग्री मानते हैं? इसको एग्री लिखना पड़ेगा आपको। यस यस यस, मैंने बहुत पावरफुल बात कही है अभी, इसको गौर करिए। लाइफ में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सब बाद में आएगा, लेकिन पहले आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा हाउ टू बीइंग रिच लाइफ में। कि अमीर इंसान अमीर क्यों बनता है? तो वो अगर इंसान अपने समय और अपने टाइम और अपने एफोर्ट को दे देकर अगर पैसा अर्न कर रहा है तो वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। वो जिस क्लास में जन्म लिया था उसी क्लास में उसका मृत्यु भी हो जाएगा। यस दोस्तों, क्योंकि वो खुद का मेहनत कितना कर पाएगा, खुद का टाइम कितना दे पाएगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। अदरवाइज हमें, उसको मैं कहता हूं, आपको अपने साथ पैसिव इनकम, यानी कौन सा इनकम? लोगों का समय, लोगों का टैलेंट, लोगों का नॉलेज, लोगों का एफोर्ट आपके साथ जुड़ जाता है तो आपका अमीर बनने का गारंटी बन जाता है यार। जितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये इंपॉर्टेंस बनता है आने वाले समय में आपको फ्री मैन बनने के लिए। आपके लाइफ में ना फाइनेंशियल फ्रीडम लाना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई और मौका नहीं है दोस्तों। आपको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको एक साधारण से साधारण इंसान को अमीर बनाने की ताकत रखती है। साधारण से साधारण, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति भी हो ना, तो भी वो अमीर इंसान बन जाएगा। इतनी पावर इस इंडस्ट्री के अंदर है। इसके लिए ना सभी लोगों ने इसके अंदर आना चाहिए। ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये पावरफुल अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। और अभी भी कुछ लोग इसको बहादुर से देख रहे होंगे। जैसे कोई गिफ्ट रखा होता है और वो बोलता है ये मेरे लिए नहीं है ना? कई शोरूम में हम जाते हैं और वो बोलते हैं मेरे लिए नहीं है सर, एक बार अंदर आकर देखिए, या आप लेकर जा सकते हैं गिफ्ट अपने लाइफ में। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं इसमें से? मुझे पता है हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। कितने लोग फ्री मैन बनना चाहते हैं कि ताकि एक ऐसी उम्र आने के बाद जिंदगी भर काम करने की जरूरत ना पड़े। मैं तो कहता हूं अमीर इंसान या फिर सफल इंसान उन्हीं को कहना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी का कामकाज सिर्फ 5 से 7 साल में पूरा किया है। मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को, उसी इंसान को मुझे ज्यादा से ज्यादा सफल इंसान कहना चाहिए। या जिंदगी में एक डेफिनेशन बनती है सफल इंसान की कि जो इंसान ना 40 साल का काम सिर्फ 4 साल में पूरा करता है और फिर 40 साल आराम कर सकता है। दोस्तों, कितने लोग रेडी हैं कि पूरा जिंदगी मेहनत नहीं करना है? आपको 5 साल मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है तो जरूर करना है। और 5 साल ऐसी मेहनत करो सिस्टम डेवलप करने के लिए, ताकि आने वाले समय पे सिस्टम आपको जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए रेडी करे। कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है? यस सर, ये इंपॉर्टेंस है पैसिव इनकम का। और पैसिव इनकम का और एक इंपॉर्टेंट, अगर आज से, अभी से आप पैसिव इनकम पर अपना पूरा मन बनाकर काम करना शुरू कर दोगे तो मुझे गारंटी है
आपका बच्चों का बच्चा का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप नहीं थे फिर भी आपको पैसा आ रहा है। इफ यू अर्न, मतलब अगर आप पैसा अर्न करे व्हाइल यू स्लीप, आप सोते हुए भी पैसा अर्न कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका बच्चा को आपने सुरक्षित कर दिया है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? फंटास्टिक, सभी लोग बताना है कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। और इसको हर बार दिमाग में रखना, और औसत लोगों की बातों में मत आना जिंदगी में कभी भी, क्योंकि साधारण लोग ही आपको नकारात्मक करने की कोशिश करते हैं। जिनको ये बातें समझ में नहीं आते वही आपको आकर बोलेंगे ये बेकार का काम है, ये जोड़ने का काम है, ये मेंबर वाला काम है, ये स्कीम वाला काम है। तो आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि उनको थोड़ा सा एजुकेशन देने पे ध्यान देना चाहिए। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस यस, फंटास्टिक, बहुत सारे लोग रेडी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग रेडी है कानपुर से। यस यस, लिखिए, सिटी लिखिए, अपना अपना सिटी लिखिए, जरूर लिखिए। कहाँ से रेडी आप, मैं देखना चाहता हूँ। आप भी लिखिए चैट बॉक्स में कौन कौन सी सिटी से आप रेडी है। सिटी और कंट्री लिखना शुरू कर दीजिए। देखना चाहेंगे बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ना सर, सबको डिसीजन लेना पड़ेगा। सब लोग 5,000 पीवी करेंगे ना तो टर्नओवर देखो कहां से कहां चला जाएगा। थोड़ा सा मेहनत यार अपने लिए करिए, खुद के लिए करिए पहले, अपने आप सारा कारोबार बदल जाएगा आपके लाइफ में। फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त दोस्तों, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्योंकि क्या है ना सर, पैसिव इनकम भी चाहिए और कम लोगों में चाहिए। तो मैंने आज आपको एक अच्छा टेक्निक आपको बताया, सभी लोगों को बताया। मैं कोई भी बात अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं आपको वो सारा ट्रिक बताना चाहता हूँ। कम लोगों में पैसा कमाना है। दो तरह क्या है आपके पास, या तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, या फिर लो वैल्यू प्रोडक्ट से क्वांटिटी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। मुझे पता है क्वांटिटी बढ़ाना उतना आसान नहीं होता है रिक्रूटमेंट। तो जो भी लोग आपकी टीम में एक्टिव है सिलेक्ट करिए और उनको प्रॉपर तरीके से 5,000 पीवी पे लेकर आइए, तो आपका टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा आज से और अभी से। 1 तारीख को 5,000, 1 तारीख को 3,500 पीवी करके पूरे महीने में 5,000 पीवी का सिस्टम लाइए अभी। तो पैसिव इनकम आपका ऐसा आएगा कि कम समय में आएगा और जिंदगी भर आता रहेगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। बीच में थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, बहुत जोर यस से यस बारिश यस हो सर, रहा है। समझ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कंटिन्यू हाँ करना पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, बहुत जोरदार बारिश हो रहा है केरला में। सो होप आप समझ सकते, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है। सो प्रवीण जी, हम आप आएंगे आपके चौथा क्वेश्चन के ऊपर। अभी आप यस सब सर, जानते हैं कि डीएक्सन का वन वर्ल्ड वन मार्केट कांसेप्ट वेरी डिफरेंट। पूरा विश्व जानता है अबाउट दिस कांसेप्ट। सो हाउ हैज डीएक्सएस वन वर्ल्ड वन मार्केट कांसेप्ट इंस्पायर यू? ये वन वर्ल्ड वन मार्केट कांसेप्ट आपको मुझे इंस्पायर कैसे कैसे किया? इंस्पायर किया? यस यस, बहुत अच्छा सवाल है सर ये। क्योंकि जब मैं डीएक्सएन ज्वाइन करने के लिए सोचा था, उस समय पे मुझे याद है सर आज भी, कि उस समय पे मुझे जिसने डीएक्सएन स्पॉन्सरिंग किया था, उस पर्सन ने मुझे एक लाइन बोला था, वो मुझे याद है, अरे ये कंपनी 40 देशों में काम करता है, तू ये बिजनेस कर। मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके मेरा एक इंडस्ट्रियल वर्क है, तो मैं वहां पे वो बिजनेस करूंगा, तो वहां जाने के बाद मैं डीएक्सएन करना करूंगा। तो वो बात मैं रियलाइज करता था कि ये बंदा अभी यहाँ से आईटीआई किया है, फिर एनसीटीवीटी किया है, कुछ और पढ़ाई कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया जाएगा और वहां जाके सेम बिजनेस को वहां पे करेगा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ पे बैठकर बाहर के देशों में बिजनेस कर सकता हूँ। तो उसने बोला 40 देशों में कर सकता है उस समय पे। आज तो अब हमारे पास 200 से ज्यादा नंबर्स नाउ कंट्रीज हैं, तो 200 कंट्रीज में आज हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं। वन वर्ल्ड वन मार्केट फिलोसॉफी देने वाली कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वर्ल्ड में, मैं सवाल पूछता हूं आपको, तो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली कह सकते हैं आप, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ डीएक्सएन है, जिसको मैं कहता हूं वन वर्ल्ड वन मार्केट फिलोसॉफी के साथ काम कर रही है। कोई भी नहीं है सर हमारी टक्कर में, बोल सकते हैं कोई भी आपको कंपेयर नहीं कर सकता। आप अपनी कंपैरिजन क्यों कर रहे हो किसी के साथ? क्योंकि वन वर्ल्ड वन मार्केट का फिलॉसफी कितना पावरफुल है। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने कोई दुकान डाल दिया आपके एरिया में और उस दुकान में आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, कोई शोरूम बड़ा डाल दिया उसमें उसने 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कोई बड़ा मॉल जैसा जगह पे जाके काम किया, वहां पे उसने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। 3 लोगों का मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। एक ने 10 लाख डाल के दुकान डाल दिया, एक ने शोरूम 50 लाख का डाल दिया, और एक ने मॉल में जाके 1 करोड़ का दुकान डाल दिया। क्या उसका कस्टमर 10 किलोमीटर से अंदर रहेगा? 10 किलोमीटर का बाहर का रहेगा? उसका कस्टमर बेस है ना सर 10 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा। मैं तो बोलता हूँ 2-3-4 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन 100 किलोमीटर का पर्सन उस शोरूम में कभी नहीं आएगा। मानते हैं कितने लोग बात इसको? आपका 500 किलोमीटर का कस्टमर इस दुकान में, इस शोरूम में, इस मॉल में नहीं आएगा सर। उसी एरिया का कस्टमर मिलेगा उसको।
लोग करोड़ों इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन एक लिमिटेड जिंदगी जीते हैं, उसको मैं मतलब कॉन्टैक्ट टेरिटरी बहुत लिमिटेड होता है। जितना लिमिटेड जिंदगी है उतना लिमिटेड ही पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सोच को, अपनी माइंड सेट को ब्रॉड करना पड़ेगा, और आपका कस्टमर 1 लाख किलोमीटर से आपके पास आ सकता है। तो सोचिए इस बात के ऊपर आपको कैसा फील होगा सर। और जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप करिए सर, 20,000 का तो कम से कम शुरू करिए, अपने घर में स्टॉक रखिए, पॉजिटिव हो जाइए, सीरियस हो जाइए आज। अब तक अगर आप सीरियस नहीं हुए होंगे तो आज की मेरी बातों के बाद तो कम से कम सीरियस हो जाइए। कल से कल सर मैं बोलता हूँ, 1 गहना 1 तोला जाके मार्केट में छोड़ दीजिए। मैं ऐसा आसानी से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वो पीला दिखता है, इसका वैल्यू हमने बना दिया। वो 1 तोला आप मार्केट में जाके 10 ग्राम सोना डाल दीजिए बैंक में, और लाकर रख दीजिए 50,000 का प्रोडक्ट घर में। जिंदगी बदलने की जाएगा तो मेरी बात नाम बदल देना सर आज से। जिस इंसान जिस दिन सीरियस होता है ना, उस पल से उसका लाइफ बदलना शुरू हो जाता है। तो कितना रेडी है मुझे बताइए। कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट अपने घर में होना ही चाहिए लाइफ में सर। अगर नहीं लाओगे ना तो सर अपना लाइफ है ना वैसे ही साधारण रहने वाला है। तो आज से कुछ नया डिसीजन लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि वो सोना देखकर कभी सोना बढ़ेगा नहीं, लेकिन 20,000 का प्रोडक्ट घर में रहेगा तो वो 20 से कई बड़ा टीम बनाएगा आपका। और इसका टीम आपका कहीं ना कहीं पे, आप पुणे में काम कर रहे हो, आपका कस्टमर यूपी में, दुबई में, मद्रास में, बंगाल में, आप पूरे कंट्रीज नहीं बात करो, पूरे स्टेट की बात नहीं करो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चला जाएगा। उसके लिए आपको क्या कंडीशंस है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपना मेंटेन करना है अपना बिजनेस अपने जगह पे बैठकर, आपको इंटरनेशनल बोनस ट्रैवल इनकम से भी आ जाएगा। यस सर, बहुत बड़ी बात है सर ये। इसको मैं कैसी भाषा में बताऊं लोगों को? वन वर्ड वन मार्केट फिलोसॉफी। ये जैसे प्रवीण जी आपने जैसे बताया ना, इट्स अ बिग कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट है जो अभी भी सोच स्टडी करते हैं डीएक्स पे कैसे कर पाते हैं करके। तो एग्जैक्टली वो राहुल बहुत सर, पूछिए लोगों को, हमारा हम मार्केट। पूछना चाहिए लोगों को सर, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपका दुबई का पैसा इंडिया में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 20,000 तो करो, शुरू करो ना दुबई में बात करना। फोन पे, फेसबुक पे जाओ, अपना मैसेंजर पे जाओ, अपना खुद का फेसबुक पेज क्रिएट करो, दुबई के लोगों से बात करना शुरू करो। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे सक्सेस स्टोरीज है। 3 से 4 लाख इनकम तो प्रदीप कुमार ले रहे हैं अभी इनकम केरला में। क्या किया उन्होंने? फेसबुक पेज करेक्ट। डाला, फेसबुक पेज पे जाके एड रन करना शुरू किया, और उस एड से उन्होंने कहाँ पे, कौन सा कंट्री सर वो? नाइजीरिया। नाइजीरिया, यस, नाइजीरिया में जाके उनका इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। अब ये अनजान लोग थे उनके लिए, पूरा स्ट्रेंजर, लेकिन उस नाइजीरिया से आज उनको 3 से 5 लाख इनकम आने लगा इंडिया में। सो प्रवीण जी, दैट इज हमारा डिजिटल मार्केटिंग प्लान, हमारा जो कंपनसेशन प्लान का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, ये वन वर्ल्ड वन मार्केट। सो हम जाएंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक वन वर्ल्ड वन मार्केट। क्या हम स्क्रीन पे देख सकते हैं? जैसे आप देख रहे हैं, हाउ कैन डीएक्सएन मेक यू लीव अ लेगेसी। आप जानते हैं डीएक्सएन एक मौका देता है नॉट ओनली फॉर योर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक लेगेसी छोड़ने के लिए। ये भी शायद ही कोई कंपनी देता होगा। अब शायद ये भी कोई नहीं लेगेसी है वाला सर। चीज ऐसा हो गया, बहुत सारा बहुत कम प्रैक्टिकल। है ऐसे, हाँ, चुनी और चुनी बहुत चुनी प्रैक्टिकल कंपनी है मैंने सिर्फ। देखा, बहुत सारे आजकल केसेस है हम ना लोग राहुल सर, प्रैक्टिकली। सवाल समझ गया मैं। आजकल है ना लोगों को ऐसा सिचुएशन है ना, कोई भी चेन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आता है और वो लीगेसी की बात करना शुरू कर देता है। तो लोगों को ना इंस्पायर करने के लिए लोगों के पास एक वर्ड आ जाता है, लीगेसी। तो मैं आपको आज इंस्पायर नहीं करूंगा, मैं आपको एजुकेट करूंगा जरूर, क्योंकि इंस्पिरेशन टेम्पररी होता है, एजुकेशन इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो देखिए ध्यान से मेरी बातों को। मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पे पूना में शुरू है, लोकल कंपनी है, उसका खुद का ऑफिस का पता नहीं है, खुद का प्रोडक्ट का पता नहीं है, उसका खुद का फैक्ट्री का पता नहीं है, और वो आके प्लान में दिखता है कि आपको लीगेसी मिलेगा, तो वो कंपनी कभी भी आपको छोड़कर चला जा सकता है। कितने लोग मानते हैं? क्योंकि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी आई थिंक थोड़ा बातें सा करता है कि मैं टेक्निकल आपको लीगेसी दे इश्यूज दूंगा। है। हाँ हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट हल्का सा अनस्टेबल हो गया प्रवीण जी, जरा एक बार रिपीट करेंगे आप? हाँ, मैंने ये लाइन बोला कि मान लीजिए आपके बाजू में, मान लीजिए कोई एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू होता है, कोई भी कंपनी शुरू होता है, वो लोकल है पूरी तरीके से, और उसका ना खुद का प्रोडक्ट होता है, ना खुद की फैक्ट्री होती है, ना खुद का सेटअप होता है, और ये बंदा आके बोलता है प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दो कि आपको लीगेसी दे देंगे हम। तो कौन से आधार पर वो बोल रहा है लीगेसी दे देंगे? उनका खुद का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कुछ भी आज। तो उनको बंद करने का, यानी उसको बोलते हैं ना एंट्री स्टार्टअप जीरो होता है ना, तो उसको जल्दी से जल्दी एग्जिट करने में बहुत आसान हो जाता है, वो तुरंत निकल जाता है। थोड़ा सा भी सरकार की तरफ से दबाव आ जाए, या गवर्नमेंट छोड़ो, लेकिन नीचे से भी कुछ दबाव आ जाए, लीडर से कुछ दबाव आ जाए, तो कंपनी खुद चला जाएगा। कुछ भी क्राइसिस आ जाए वो कंपनी चला जाएगा। लीगेसी का मतलब समझिए पहले।
बहुत सारे लोग बताएंगे आपको लीगेसी, लेकिन लीगेसी समझना है ना तो आपको जाके हैदराबाद सिद्दीपेट फैक्ट्री विजिट करके आना पड़ेगा सर। जाकर आइए, आपको कम से कम वर्ल्ड में जहां जहां पे फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को अचीव करिए। मैं तो कंपनी को यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी इंडिया में सिर्फ एकमात्र कंपनी जो फैक्ट्री विजिट करा रही है, तो उस चीज को सर बहुत ज्यादा धड़ल्ले से लेकर आइए आगे। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को फैक्ट्री विजिट कराना, ताकि जिंदगी भर उनके माइंडसेट में रहना चाहिए कि मैं फैक्ट्री देखकर आया हूँ, तो ये फैक्ट्री मेरा लाइफ खत्म होने के बाद भी नहीं चला जाएगा। कोरोना के पीरियड में 400, 500, 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन सा कंपनी है? सिर्फ डीएक्सन है। कोरोना टाइम में फैक्ट्री सेटअप किया। तो लीगेसी की बात आती है सर इसमें, और ये सीरियसनेस के साथ आपको लेना पड़ेगा कि आप जो काम आज कर रहे हो ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हो। मैं मेरी ट्रेनिंग में एक बात करता हूँ दोस्तों को, सभी लोगों को कहता हूँ, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको सबको कहता हूँ, बताइए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, बताइए मुझे एक ऐसा प्रोफेशन जहां 7 जन्म तक पैसा आएगा। अगर आप एक बताओ तो मैं भी आपसे वो ज्वाइन करना चाहूंगा। तो कई सारे लोग अपना चुप्पी साधते हैं, उनके सामने कोई वर्ड ही नहीं आता। कोई कौन सा प्रोफेशन है जहां पे आपको 7 जन्म तक पैसा आएगा? एक है मात्र, मुझे मानता हूं ऑथर एक प्रोफेशन है जिसके अंदर 7 जन्म तक आएगा। दूसरा एक्टर मानते हैं लोग, लेकिन एक्टर का भी अभी दौर चला जा रहा है। मतलब क्या है, कुछ समय तक उस एक्टर का बोलबाला रहता है, लेकिन वो क्या उसको बोलते हैं ना, उसका धीरे धीरे क्या होता है, चला जाता है। कई सारे सिंगर बोलते हैं कि हमारा लाइफ टाइम इनकम आएगा, लेकिन एक समय के बाद लोग भूल जाते हैं उनको, फिर लोग छोड़ देते हैं, वो नया सिचुएशन आ जाता है, नवी कंडीशन में आ जाता है। लेकिन सिर्फ एकमात्र प्रोफेशन है, वो बहुत बड़ा प्रोफेशन है दोस्तों। यहाँ पे आपको हजारों लाखों लोगों का टीम बनाना है। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या आप डीएक्सन प्रोडक्ट से प्यार करते हैं? मुझे बताना है चैट बॉक्स में सभी लोग, कितने लोग लव करते हैं डीएक्सन प्रोडक्ट से? मरते दम तक कैनोडर्मा खाएंगे, मरते दम तक ये कॉफी पिएंगे, ऐसा कितना लोग सोचते हैं? मैं देखना चाहता हूँ। मी लिखना है, मी, ME, मी लिखना है आपको। कितने लोग हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं जो लाइफ के एंड तक ये वेलनेस प्रोडक्ट खाते रहेंगे? कितने लोग इतना प्यार करते हैं डीएक्सन से? यस सर, पैसे की बात बाद में आती है, सबसे पहले आपका प्यार तो होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मी लिखते हैं, मी लिखते हैं, मी लिखते हैं। वाओ, फंटास्टिक। इतना फाड़ जाना चाहिए ना सर ये चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। आई लव डीएक्सन, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग लिख रहे हैं। देखिए देखिए सर, कितना लोग लिख रहे हैं। ये क्यों पूछ रहा हूं मैं? ये लीगेसी की बात आती है। कल आप रहेंगे या नहीं भी रहेंगे ना, तो आपका कंज्यूमर बेस रहेगा। वो लोग वही कॉफी पिएंगे, वही प्रोडक्ट यूज करेंगे, वही वेलनेस किट खाएंगे, और आपका जिंदगी में पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, क्योंकि आपका फैक्ट्री सेटअप भी है और आपका प्रोडक्ट यूनिक है, दुनिया से अनोखा है, और आपका प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है सर। इसकी वजह से आपका ना 7 जन्म तक पैसा आने का मौका ये इंडस्ट्री आपको देने के लिए तैयार है सर। यस सर, ये एकदम मानता हूँ, इस बात को मैं सीरियसली मानता हूँ। आपका आपका जो आंसर्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, बिकॉज हमने बहुत सारा प्रैक्टिकल केसेस देखा है, स्टोरीज देखा है, जो डीएक्सन में हस्बैंड अच्छा बिजनेस सेटअप किया, उनका गुजर जाने के बाद वो उनके वाइफ को मिल गया या फिर उनके बच्चों को मिल गया। दैट इज अ लेगेसी, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारे कॉम्पेंसेशन प्लान में से ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेकिंग अ लेगेसी जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए जो लास्ट टाइम हमारा जो सीएमओ का जो मीटिंग भी था, जो मीटिंग में वो ये क्या था, डीएक्सन जो है आपका जनरेशन आफ्टर बहुत सारे जनरेशन के लिए बना रखा है, सिर्फ अभी इस जनरेशन के लिए। सो प्रवीण जी, हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज हर क्वेश्चन का एक अहमियत रहता है। सो कैन वी हैव इट ऑन द स्क्रीन? What is the importance of status recognition in DXN business? Status वाओ, recognition के लिए importance DXN business में उसका क्या importance है? आप पहुंचे हैं क्राउन यस। एम्बेसडर, इससे बेहतर इसके जो इसका सवाल मेरे हिसाब से इसका ये जवाब कोई बता नहीं रिकॉग्निशन पाएगा। या सेलिब्रेशन जो बात होती है ना, ये हर एक के दिल में रहता है, वो जिंदगी भर इंस्टॉल हो जाता है लाइफ में। एक इम्पोर्टेंट बात आती है, हर इंसान देखो जब जो दिखता है वो करना चाहता है, और अगर मान लीजिए आप किसी लोगों को वैल्यू देना शुरू कर दोगे तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं। इस बात को जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। अगर आप किसी की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे तो जिंदगी में बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसी के रिगार्डिंग अब मान लीजिए हजारों लोग बैठे और वहां पे किसी न किसी को डायमंड बनने पर कोई पिन मिलता है, तो जो नया लोग आता है उनको लगता है मुझे भी स्टेज पर ये पिन मिलना चाहिए। धीरे धीरे वही बंदा ट्रिपल डायमंड बनता है, तो उसका स्वागत उसी तरीके से होता है, क्राउन डायमंड या क्राउन एम्बेसडर बन जाता है, और उसको उस तरीके का अगर प्रॉपर तरीके से उसको स्टेज पे लेके जाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से रिकॉग्निशन होता है, एक राजा के माफिक अगर उसका एंट्री होता है, तो दोस्तों
देखने वाले लोगों की आंखों से आंसू आता है कि वो आनंद आंसू होते हैं कि मुझे भी ऐसा ही एंट्री स्टेज पे करना चाहिए। उसको मैं मानता हूं दोस्तों कि सभी लोगों को मानता हूं, आप भी अपने अपने लेवल पर स्टेटस जल्दी से जल्दी अचीव करिए, लेकिन इस रिकॉग्निशन के पॉइंट को मैं कहना चाहूंगा, वैल्यू देना सीखेंगे सब लोग आज से। वैल्यू करिए अपने अपलाइन का, वैल्यू करिए अपने जो भी गेस्ट आपके प्रोग्राम में के लिए आ रहा है, वैल्यू करिए उस स्पीकर का, ताकि कल जाके आपका भी वैल्यू होगा। प्रोग्राम में बैठे लोग तालियां भी ऐसा बजाते हैं ऐसा, तो आप कभी ना कभी स्टेज पे जाओगे, आपके लिए ऐसा कोई ताली बजाए तो अच्छा लगेगा आपको। कई सारे लोग प्रोग्राम में चल रहा है, प्रोग्राम में बीच में उठने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब आप वैल्यू रिस्पेक्ट को है ना इरिस्पेक्ट कर रहे हो लोगों को। तो आपको रिकॉग्निशन को मानना पड़ेगा, और जो भी बात आज आप कर रहे हो वही लौट कर आपके पास आने वाला है। तो आज से ना उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। आप कॉम्प्लीमेंट देना सीखेंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर कर आगे बढ़िए, और अपना अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए दोनों चीज के ऊपर। अगर ये सवाल स्टेटस और रिकॉग्निशन के बारे में, लेकिन मैं आपको दोनों चीज की बात बताऊंगा। एक साइड से आपका स्टेटस भी ग्रो हो जाना चाहिए, और दूसरे साइड से आपका इनकम भी ग्रो होना चाहिए। कितना लोग चाहते हैं कि 3 लेवल में ट्रिपल डायमंड बनना चाहिए मुझे? जल्दी बताओ। 3 मंथ ट्रिपल डायमंड कितना लोग बना? 3 मंथ नहीं, 3 लेवल बोलूंगा, मंथ थोड़ा अलग लगेगा आपको सुनने के लिए। मैं आपको ज्यादा मतलब हाई फाई भी बात नहीं करना चाहता। तो 3 लेवल में कितना लोग ट्रिपल डायमंड, 3 लेवल ट्रिपल डायमंड बनना चाहेंगे? या टीडी लिखो, टीडी मैं देख पा रहा हूँ आपका चैट बॉक्स। सभी लोग लिखना शुरू कर दीजिए, टीडी लिखेंगे, टीडी 3 लेवल में टीडी। जल्दी जल्दी देखो, मैंने अभी 2 बातें बताई आपको, आपको स्टेटस भी मिलेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। 3 लेवल में ट्रिपल डायमंड कितना लोग चाहते हैं? पूरी ताकत, जब तक टीडी नहीं बनते ना तब तक इसी के ऊपर लगाओ। रेडी है सभी लोग? यस, फंटास्टिक। आपको ना अपना पर्सनल पीवी पे ध्यान देना है पहले, 5,000, और अपनी टीम में सभी लोगों को सिलेक्ट करिए। ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं मैं सभी को बोल रहा हूं। ऐसा होता है ना, आपका टीम 1000 लोगों का है, लेकिन 1000 लोग 5,000 रुपये एक दिन में नहीं करेंगे, तो आप आज से बोलना शुरू करो, जिसको फास्ट ट्रैक में आना है उनको मैं सिलेक्ट करता हूं। क्या बोलना है आपको? जिसको फास्ट ट्रैक इनकम में आना है उनको मैं सिलेक्ट करता हूं। ये सभी के लिए नहीं है, आप रिलैक्स हो जाओ। आप 1000 रुपये करें ना, आप रिलैक्स हो जाओ, आप खाओ पियो मजा करो, मस्त एंजॉय करो, और आप कंज्यूमर जैसा जिंदगी जियो, रिलैक्स हो जाओ। मैं आपको नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन जो बंदा लाइफ में ना कुछ जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है और अपनी टीम को कम समय में ज्यादा ग्रो करना चाहता है, तो उसने 3 लेवल में 3 लाख का जाना चाहिए, ट्रिपल डायमंड बन जाएगा वो। यस, टीडी लिख रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं? वाह फंटास्टिक, 3 लेवल टीडी। तो वही तो मैंने प्लान टीएसआईपी में बताया आपको। पर्सनल पी 5,000 करना है, 6 लोगों से करवाना है, वही 6 लोग नीचे के 6 लोगों से 5,000 पी करेंगे, आपका इनकम 50,000 क्रॉस कर देगा यार। और तीसरा लेवल में आपका ट्रिपल डायमंड भी पिन आएगा, और आप चले जाओगे 3 लाख की तरफ। कैसा लगेगा मुझे बताओ, जब आपका 3 लेवल 3 लाख इनकम चला जाएगा? तो पूरा एनर्जी लगाना पड़ता है उसका फर्स्ट लेवल पे। जब फर्स्ट लेवल पे कुछ टारगेट ओरिएंटेड काम करना शुरू करोगे ना, तो नीचे के 6 लोग वही काम करेंगे, तो अपने आप हो जाएगा वो चीज। कभी कभी ना ऑटो ड्राइव लाना शुरू कर दीजिए, ऑटो मोशन पे लाना शुरू कर दीजिए बिजनेस को, तो कुछ चीजें अपने आप होना शुरू हो जाती है। यस सर, बिल्कुल जबरदस्त बात है। तो एक साइड से स्टेटस भी ग्रो होना है, और एक साइड से आपका इनकम भी बढ़ना है। हम चाहते हैं कि आपका इनकम 3 लाख हो जाए। और साथ में आपने ये भी आंसर कर दिया कि जो 3 लेवल में ट्रिपल डायमंड, ओह वाओ, दैट इज बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6x6 के ऊपर ही आपने बात किया, इनडायरेक्टली आपने वो स्ट्रेंथ, वो आपके लाइंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उस चीज को भी आपने बता दिया विद द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल डायमंड। सो प्रवीण जी, ये जो आंसर्स, इट वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट था हमारे लोगों को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझने के लिए। हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट सवाल के ऊपर। आप सब जानते हैं कि नॉर्मली जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब सुनते हैं, सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है सबको कि हमें कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ कौन सा अच्छा कंपनी है, कौन सा खराब कंपनी है, आज ये कंपनी आ रहा है वो नहीं है, कल नहीं है, तो क्या क्या कंडीशंस है। तो मैं पहले इंग्लिश में बोलना चाहूंगा, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वो ऐसा मेन फैक्टर्स क्या है जो हमें कंसिडर करना चाहिए एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। प्रवीण जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इस चीज को जानना चाहेंगे। बहुत जबरदस्त सवाल है सर ये, और इसको समझकर अगर जब आप मार्केट में जाते हो तो 2 फायदा होगा आपका। मार्केट में कई सारे लोग आज है ना कंफ्यूजन में है, उनको सही डायरेक्ट सेलिंग क्या है पता नहीं है। पहला, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डीएक्स नहीं क्यों करूं,
मैं तो एक भी कंपनी कर रहा हूँ, लोकल कंपनी का नाम लेते हैं और उन्हीं के अंदर वो खुश रहते हैं। तो आपको अगर ये नॉलेज हो जाएगा ना, तो आप 100% बताऊंगा, मैं आपको श्योरली बताऊंगा, आपको उन लोगों को आप इनकैश कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों से आप जरूर मिल सकते हैं जो निगेटिव मानते हैं इस इंडस्ट्री को, उनको भी बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। और तीसरा, आप एक मजबूत अच्छा प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों जब मैं ये बातें सोचता था ना, तो मैं ये लिखता था, इसी वजह से मैंने वो किताब लिखा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग आपका जिंदगी कैसे बदल सकता है। ये किताब लिखने का मेरा कारण ही वही था दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, अगर इस किताब को आपने पढ़ा ना, तो ऐसा किताब आपको पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में के अंदर हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए, कौन कौन से एस्पेक्ट देखने चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या आता है। यू मान लीजिए, तो जो गाइडलाइन होती है ना, उसको भी मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग किताब के एक चैप्टर में बहुत पावरफुल तरीके से समझाई है। गवर्नमेंट गाइडलाइन जैसे आप इस जरूर लेना, इसको मैं जरूर कहूंगा आप सभी लोगों को यहाँ पर, कि अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो अपना एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए। मैंने जो किताब लिखी है वो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए लिखी है। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, वो अगर आने वाले समय पे एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहता है ना, तो जरूर स्टडी करिए, थोड़ा एजुकेशन लीजिए, जानकारी लीजिए, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के चुनाव में इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है, और सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो जो कंपनी है ना, उसका प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए और यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, खुद का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है पूरा अनोखा, वो सेम प्रोडक्ट आपका साधारण मार्केट में नहीं मिलना है। दूसरा पॉइंट आता है उसका फैक्ट्री विजिट करके कितने लोग आए हो देखिए वीडियो फोटोग्राफ के अंदर। अगर आप तो नहीं गए होंगे, तो आपका अपलाइन का अपलाइन, उसके अपलाइन का अपलाइन, तो कोई ना कोई तो जाकर आया होगा फैक्ट्री विजिट, तो वो फोटोग्राफ देखो, देखना है, मुझे सब बोलना होगा आपको। तीसरा, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो आपको वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और आईडीएसए के बारे में पता होना चाहिए, और उसके अंदर हमारा एक मेंबरशिप होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार से भी दबाव आता है तो वर्ल्ड फेडरल इसके अंदर दबाव डाल सकते गवर्नमेंट के ऊपर भी। कई सारी कंट्रीज में बैन किया था, लेकिन वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझकर उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने वाली कंपनी होनी चाहिए। तो इससे कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं बाइनरी, तो बाइनरी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर नहीं आता है ज्यादा। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है कि आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। मैं बाइनरी क्यों नहीं प्रमोट करना चाहता, बाइनरी क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि आप दो ही लेग पे काम करते हो, वहां पे थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट होता है, शुरू में पैसा दिखता है, लेकिन एक लेवल पे जाके वो खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि आप तीसरा लेग ओपन ही नहीं कर सकते, तो वो बन जाता है लीनियर इनकम। उसको मैं बोलता हूँ लीनियर, लिमिटेड इनकम बन जाता है। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, तो विड्थ में कितना स्ट्रक्चर ओपन कर सकते हैं। देखिए, कोई कंपनी इसके ऊपर पाबंदी तो नहीं डाल रही है विड्थ ओपन करने पे। अगर कोई कंपनी विड्थ ओपन करने के लिए बोलती नहीं, 2 ही लाइन ओपन करो, तो बोलना यहाँ चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बोल रहे 3 लाइन ही ओपन करो, चक्कर है बोलना। आपका विड्थ ओपन करने में आपका पूरा स्वातंत्र होना चाहिए। वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रुझान होता है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, और कम लोगों में भी आपका ज्यादा वैल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिए। और मैं तो कहता हूँ आपको, सारी बातें तो मैं इस एक सेशन में और एक क्वेश्चन के अंदर बताना मुश्किल ही है। इसको अच्छे से पढ़िए, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है, आप जरूर लीजिए इसको, पढ़ाई करिए, खुद का एजुकेशन करिए, और फिर मार्केट में छा जाइए। यस सर, बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन टाइम तो बहुत उतना ज्यादा नहीं रहता है। राइट राइट राहुल सर, प्रवीण जी, आपसे इस शॉर्ट समय में यही बताना है कि आपको कंपनी का स्टेबिलिटी देखना है, आपका प्रोडक्ट का सुपरिटी देखना है, और हमारा मार्केटिंग प्लान देखना है। 3 चीज, दैट इज निचोड़ वही है जो प्रवीण जी के आंसर के यस ऊपर। तो हम चलेंगे हमारा एक लास्ट प्रश्न प्रश्न भी, और एक ऐसा सवाल जहां सभी सुनना चाहेंगे, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट बाकी सब क्वेश्चन थे, उतना ही और ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। वी हर्ड दैट पीपल retire young in DXN. Please tell us about DXN retirement plan. ये हम सुनते हैं कि हमारा जो लोग जो है ना, वो जल्दी जल्दी रिटायर करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में रिटायर करना चाहता हूँ। DXN के अंदर हमारा रिटायर प्लान क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे। राहुल सर, आपने मेरा ये बुक पढ़ा है क्या? क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे बुक से कनेक्टेड है, उसके अंदर है।
और इतना डिटेल में मैंने बात किया ना, एक्चुअली रियली बहुत अच्छा लाइन है, मैंने इसीलिए एक चैप्टर डाल दिया, मैंने सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब मैंने क्यों छोड़ दिया। बहुत जबरदस्त चैप्टर है सर। मैं जरूर कहूंगा रिटायरमेंट यंग, क्या मतलब है इसका। बहुत सारे लोग हैं ना 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायर्ड होने के बाद भी सुरक्षित नहीं होते। और पैसा ज्यादा होना आपकी सुरक्षितता नहीं है सर। आपको ना ज्यादा से ज्यादा आपका इनकम का सोर्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट में कुछ ग्रेजुएटी फंड मिलता है और लोग बोलता है कि मैं अभी अच्छा अच्छा रिटायरमेंट ले लिया, वो ग्रेजुएटी 15 लाख 20 लाख आपका एक फ्लैट में चला जाएगा। लेकिन आपको 5 लाख अगर हर महीना आ रहा है, 3 लाख अगर हर महीना आ रहा है, तो आपका लीगेसी बन जाता है। और वो रिटायरमेंट का मैं जरूर कहता हूं, तो ऐसा रिटायरमेंट लीजिए ना कि जहां पर आप यंग रिटायरमेंट, ब्लैक हेयर रिटायरमेंट लेना है। ब्लैक हेयर रिटायरमेंट, लोग है ना व्हाइट हेयर बनने के बाद रिटायर्ड लेते हैं, तो फायदा क्या है ना उसका। तो ब्लैक हेयर रिटायरमेंट लीजिए और पूरा लाइफ एंजॉय करिए। मैंने वो पॉइंट कहा है, बहुत पावरफुल तरीके से बताया उस बुक के अंदर सर, कि अगर कोई पर्सन आज ये सेशन सुन रहा है और वो अपना प्लान बना रहा है लाइफ में कि मैं 3 से 5 साल में यंग एज में रिटायर्ड होना चाहता हूं, तो उसको अच्छे से पढ़िए कौन कौन से एस्पेक्ट पे आज आपको ध्यान देना पड़ेगा रिटायर्ड होने के लिए। जल्दी रिटायर्ड होने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों पे पहले खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मैंने लिखा है कि रिटायर्ड का मतलब क्या आपने लिखा है, रिटायर्ड यंग का मतलब है कि आपने जो भी जॉब, जो भी नौकरी, जो भी आप काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी इंडस्ट्री के अंदर हो, तो उसको छोड़कर 100% डीएक्सएन के आने के लिए कई सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं। बहुत जगहों पे जाके सवाल पूछते हैं, सर मैं काम भी कर रहा हूँ डीएक्सएन भी कर रहा हूँ, तो ऐसा कौन सा समय कि जहां पर मैं रिटायर्ड भी हो सकता हूँ और जल्दी से जल्दी मेरा जॉब को क्विट कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसको अच्छी तरीके से मैंने उसको पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि आपको कौन कौन सा पॉइंट होने पर आप जल्दी रिटायर्ड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 जॉब से आ रही है, ध्यान से सुनिए, और अगर आपको डीएक्सएन से भी 50,000 आने लगे, लेकिन कंटिन्यूअस लगातार 6 महीना आ रहा है और वो भी बढ़ते हुए बढ़ते आ रहा है, ना कि नीचे आते आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि आप ये 50,000 हर महीना कंटिन्यू आ रहा है 6 महीना, तो आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि मुझे 100% इस बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर पार्ट टाइम से इतना आ रहा है तो फुल टाइम करने से कितना बढ़ेगा, इसके ऊपर तुरंत प्लान ऑफ एक्शन लेकर आइए। तो जरूर दोस्तों, सभी लोग रिटायर्ड जल्दी होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर काम करना नहीं चाहता है, यस और नो। कोई भी व्यक्ति किसी का जॉब के अंदर, किसी का नौकरी के अंदर लाइफ नहीं जिताना चाहता है। तो हम अपना खुद का लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आना है। कितने लोग रेडी है अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लाने के लिए। हाँ, मजबूरी होती है, मैं मानता हूँ शुरू में, लेकिन वो मजबूरी आपकी जिंदगी भर की मजबूरी नहीं बननी चाहिए। कितना लोग तैयार है मेरे साथ, जो भी जॉब कर रहे हैं वो लिखेंगे सर, यस लिखेंगे, लिखेंगे एम ई लिखेंगे, मी लिखेंगे, यस। कितना लोग रेडी है। जो भी है मजबूरी मानता हूं मैंने भी किया ना, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब डीआरडीओ के अंदर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर 13 साल नौकरी किया। जब मैं 13 साल के बाद रिजाइन का फॉर्म भर रहा था, तो मेरी दोस्त वो ऐसा हाथ जोड़ के बोल रहे, प्रवीण मैं तेरा पाँव पड़ता हूं, 20 साल पूरा कर। कितना साल पूरा कर, 20 साल पूरा कर, तुझे आधा पेंशन तो मिल जाएगा। लेकिन मैंने बोला 20 साल के लिए मुझे और 7 साल का जेल नहीं चाहिए यार। मैं जेल मानता था उसको। मैं सुबह पंचिंग करता था 8:30 बजे, मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंचा। मैं आज आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ, डीआरडीओ में था, लेकिन मैं कभी, क्योंकि मुझे मन से अच्छा ही नहीं लगता था जॉब जाने के लिए। इतना मेरा पैशन था डीएक्सएन के अंदर कि मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंचा मेरे जॉब में। 8:30 का पंचिंग में कभी टाइम पे नहीं किया, क्योंकि दिल से खुश नहीं होता इंसान तो निकलना आसान नहीं होता है पाँव पाँव बाहर। फिर भी मैं पहुंचता था और 5 बजने से 5 मिनट पहले पंचिंग करके बाहर निकलता था। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी रिटायर्ड होना था, मुझे उस जॉब के अंदर रहना ही नहीं था। और मैं जो भी व्यक्ति, जितना एनर्जी डालना है ना सर, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ना, मैं आज आपको एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ, मेरी लाइफ का पॉइंट है ये कि 8:30 से 5 बजने के बाद 5 बजे मैं घर से पंचिंग करके मैं बाहर निकलता था, तो कई कई बार है ना मैं घर में कॉफी पीने भी नहीं आता था। अगर मैं कॉफी पीने घर में आता था, मैं ऋषि मेरा इतना छोटा सा था, 3 साल का था सिर्फ, तो उस समय उसको मैं लेता था, हल्के से कॉफी पीता था और उसको थोड़ा सा केडिंग करता था, फिर उसको मम्मी के पास देकर तुरंत भागता था मार्केट में। मुझे आज भी वो याद है दिन सर, मैं नहीं भूल सकता, वो मैंने सेक्रीफाइस किया है। तो वो जो होता है ना, फिर रात में 11, 12, 12:30 भी बजता था। इतना हमने मेहनत किया है। और इतना ही नहीं है, इतनी मेहनत करो शुरू में कि आप ये सोचना ही नहीं है कि ये टाइम कौन सा चल रहा है। रात के 2-2 बजे तक हमारे मीटिंग चलता था उस समय पे। मुझे आज भी याद है, जब मैं रिटायर्ड से पहले जॉब में था,
रात के 2-2 बजे तक मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को लेकर उनके हाथ में बुक देता था, एक मेरे हाथ में बुक रहता था और पॉइंट नोट करने के लिए कहता था। कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो ये टारगेट हमें करना है, तो इसके ऊपर काम करेंगे। तो ऐसा हमारा क्या होता था, एक प्रॉपर पॉकेट मीटिंग कह सकते हैं या फिर पॉकेट ट्रेनिंग कह सकते हैं। इसकी वजह से ना रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हमने जागा है। ये मेहनत करने के लिए आप लोग कितना तैयार है मुझे बताइए। कितना लोग रेडी है? रेडी लिखेंगे, रेडी। ये मेहनत करने के लिए ऐसे ही नहीं सर ब्लैक हेयर रिटायरमेंट होता कोई। यस, कितना लोग रेडी है सर? ऐसे ही आपका लाइफ नहीं बदलेगा कभी, क्योंकि लाइफ आपका हर बार चुनौतियों का परीक्षा लेता है दोस्तों। यस, हर बार आपकी परीक्षा होगी, हर समय पर होगी। आपको हर परीक्षा का उत्तर देना पड़ेगा। कितना लोग रेडी लिखेंगे? रेडी, रेडी है। इतनी मेहनत करने के लिए कितना लोग रेडी है? ये तो शुरू में करना है, तो जिंदगी भर एंजॉय करो ना। अभी देखो मैं आराम से बैठा हूँ, अभी मुझे 8:30 का पंचिंग देखने की जरूरत नहीं है, 5 का पंचिंग देखने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम बच गया 1। माय गॉड, ये हमारा बराबर से लंच टाइम शुरू होता है यहाँ पर जॉब में। मतलब अभी मैं ऐसे बात ही नहीं कर सकता था। अभी मैं मशीन पे जाके, मेरा जो काला हाथ होता है ना मशीन पे, पूरा डैंगरी काला रहता था, उसको हाथ धोकर अभी मैं खाना खाने के लिए मेरा टिफिन बॉक्स उठाने के लिए जाता था। ये लाइफ था एक दिन का, और वो भी मुझे 30 मिनट में खत्म करना है, और 30 मिनट के अंदर फिर से मशीन पे आके खड़ा रहना है। लेकिन आज पूरा फ्री मैन बन गया। तो आप भी अगर फ्री मैन बनना चाहते हैं तो जो जो बात मैंने आज कही ना, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यस सर दोस्तों, यस 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 सर, यस सर राहुल सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रवीण जी, आपने जो बताया ये रिटायर यंग के बारे में, इट्स रियली आपका जो रियल एक्सपीरियंसेस आपने इसमें शेयर किया है दोस्तों। यही जो है, अब ये प्रवीण जी ने अपना आंसर जो देखा है, अभी 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इजी नहीं है, कुछ भी चीज इजी नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। उनका मैसेज यही है, अब मेहनत करना पड़ेगा आपको। आप जब मेहनत करोगे डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट डीएसएम के अंदर मिलता है। सो सर प्रवीण राहुल जी, सर, लोग मुझे कहते हैं, मैं अभी मेंटोरिंग कर रहा हूँ ना सबको। अभी हाँ मैंने हाँ, तो सोचा है मेरा डीएक्सएन फैमिली है। अब तक डीएक्सएन मुझे भर भर के दे दिया है, अब डीएक्सएन को लौटाने का समय आ चुका है। तो जो भी गुड लोग गुड मुझे गुड। सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम टाइम नहीं दे पाते हो, तुम सो कैसे सकते हो यार? रात में तू 2-4 लोगों को लेकर बैठो, देखो क्या होता है, और अपने टाइम को बताओ ना कि तुझे इसी टाइम में कुछ करके दिखाना है, तो हो जाएगा ना अपना जिंदगी में बदल। हम है ना उसी प्रॉब्लम को बड़ा देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम बड़ा दिखने की वजह से फोकस दिखना बंद हो जाता है। तो आज से ना सिर्फ प्रॉब्लम की बात ही मत करना कहीं से। मैं बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पर, प्रॉब्लम छोड़ दीजिए और सिर्फ फोकस करिए और काम पर ध्यान दीजिए सब लोग। यस सर, बताइए सर। प्रवीण जी, दैट्स आप जो बताया इट्स ऑल फ्रॉम योर हार्ट। आपका जो एक्सपीरियंसेस था आपने पूरा उसको निचोड़ करके आज उसको बता दिया। सो आज जो सेशन जो आपने, आज सेशन जो था, इट्स लाइक आपका पूरा एक्सपीरियंस, जिंदगी का एक्सपीरियंस आपने इस 8 सवाल में या फिर 1 घंटे के अंदर आपने बताया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टुडे सेशन। सो प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे बीच में आए हैं और आपका जो रियल रियल जो आप जो सक्सेस का जो जर्नी में क्या क्या आपने गुजारा है, किस तरीके से आपने उसको पाया है, आपने बताया है। और ये जो जो आंसर आपने जो दिया है, दैट इज वो हमारे जितना भी पार्टिसिपेंट सबको बहुत मदद करने वाले, बिकॉज दिस इज व्हाट इज इंस्पायरिंग पीपल, दिस इज व्हाट इज मेकिंग पीपल डू। यही स्टोरीज है, यही रियल चीजेस है जहां पे हमारे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो वर्क के जो आने वाले जो कल के जो लीडर्स है उनको इंस्पायर करते हैं। सो प्रवीण जी, थैंक यू वेरी वेरी मच जो आज हमारे बीच में इस शो में आए हैं, बिकॉज दिस इज इसी शो के वजह से ये ना ये थर्सडेज को, ये ट्रेडर सेशन को सभी इंपॉर्टेंस देते हैं। सो थैंक एक यू वंस स्ट्रॉन्ग अगेन। मैसेज, हाँ सर, यस यस, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सर ये सभी श्रोताओं को देना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स अभी भी कितने एक्साइटेड है चैट बॉक्स के अंदर। तो मैं जरूर एक यस यस, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना अभी चाहता हूँ आप मैसेज सभी लोगों को। आज जो भी आपने बातें सीखी होगी ना, सवाल और जवाब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यही सवाल आपके भी मन में आते हैं ना, इसकी वजह से सवाल जवाब के सेशन में जरूर आना। और ये प्रोग्राम आपने ना फेसबुक में भी है, तो इसको आप अभी टैग करिए, हैशटैग प्रवीण सालुंके करके आप इसको अपने सारे जगहों पे जितना प्रोफाइल आप सभी पे डाल दीजिए। तो इसको सवाल और जवाब को मार्केट में जाने दीजिए सभी लोगों तक। आप अपने सारे टीम्स एसोसिएट को शेयर करिए, यही उनकी प्रॉब्लम है लाइफ में, उनके तक पहुंचना जरूरी है आप सभी लोगों को, और तभी जाके वो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और तभी वो आगे भी बढ़ पाएंगे। और जाते जाते एक लाइन बोलूंगा, मेरे हाथ में ये अंगूठी है, मुझे बताइए अंगूठी को देखकर अंगूठी बढ़ेगी नहीं कभी भी जिंदगी में, या दिखने के लिए थोड़ा सा पीला कलर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये अंगूठी छोड़ देता हूँ, ये 2 तोला का अंगूठी है ना, ये साइड में रख दीजिए, और इससे अगर 1 लाख रुपए मेरे पास आ जाता है तो बिजनेस का पैसा आपके पास है। आज से बोलना बंद कर दीजिए मेरे पास पैसा नहीं है।
कई सारे लोग है ना, इधर चेन है, इधर अंगूठी है, बैंक में कुछ बैलेंस रखा होता है, कुछ एफडी रखता है, और कुछ करने के लिए सर पैसा नहीं है, मैं क्या करूं सर? बोलो ना मुझे, क्या फर्क पड़ेगा अगर ये अंगूठी आपसे हाथ से चला जाएगा तो? क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए आप मुझे। ये अंगूठी आपसे चला जाएगा, वैसे भी गिर जाता है कई लोगों का लाइफ में। अगर हाथ से चला जाएगा ना तो मैं बोलता हूं आपका जिंदगी संवर जाएगा हाथ से। इसको आपको पूरी तरीके से हैप्पी मोमेंट में लेकर ना, इसमें अपना बिजनेस पे ध्यान दीजिए और 50,000 का स्टॉक रखिए घर में, खुद का दुकान डालकर काम शुरू कर दीजिए और नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम पीपल को अट्रैक्ट कर कर पूरे एरिया में 100 किलोमीटर पे प्रोडक्ट नहीं है लोगों के पास। मैं इतना घूम कर आया हूं ना, मैंने देखा है 100 किलोमीटर पे स्टॉक पॉइंट नहीं है राहुल सर। यस यस 10-10 किलोमीटर पे अपने सारे स्टॉक, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जितने भी एसोसिएट है, उनको इन आइडियाज के साथ कनेक्ट कर कर घर में ओपनिंग करिए और आगे बढ़िए दोस्तों। बहुत 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 पावरफुल ताकत लगाएंगे। और मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज सभी लोगों को मैं चाहता हूं, आप एक ऐसा बेहतरीन इंसान बनना है कि आपके जैसा लोग बनना चाहे सर। ऐसा इनकम की तरफ बढ़िए कि कल जाके आपकी सफलता को लेकर ही आपका नीचे लोग बढ़ना चाहिए। यस सर, थैंक यू राहुल सर। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी वंस अगेन। डेफिनेटली हम दोबारा वापस मिलेंगे कुछ ना कुछ नए प्लेटफॉर्म के साथ में। सो दोस्तों, आज जैसे आपने देखा हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन, ये जो 60 मिनट्स, ये 60 मिनट्स जोरदार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल आंसर्स देते हैं, रियल क्वेश्चंस एंड रियल चैलेंजेस जो फेस किए हैं हमारे जो सीनियर्स और जो सक्सेसफुल पीपल, और उसी के आंसर्स आपको सुनने मिले हैं और ये आंसर्स आपको जरूर मदद करेंगे। ऐसे ही आपको हर हफ्ते आपको हमारे सेशंस रहेंगे जहां पे 60 मिनट्स की लाइव सेशंस रहेंगे, 60 मिनट्स का, जहां पे आपको सवाल एंड जवाब आपको मिलेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सेशंस आपको बहुत कुछ इंस्पायर किया, आपको कुछ उसमें कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिला है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे 1 आवर सेशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।